आज की कहानी शौक। शीतल जी अपनी बहू राधिका के साथ पड़ोस में चल रहे संध्या संगीत में गई तो मौजूद महिलाएं उनकी बहू राधिका से गाना गाने की फरमाइश करने लगी। राधिका ने गाने के लिए नानुकुर की तो शीतल जी बोली, गा दो बहू, सधा हुआ गला है तुम्हारा, इसीलिए सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। माँ जी, दरअसल बहुत समय से गाने नहीं गाए तो गाने का अभ्यास छूट सा गया है। राधिका की इस बात को बहाना मानकर अन्य बुजुर्ग महिला बोली, अब ज्यादा नखरे न करो बहुरिया, पनवाड़ी कभी पान बनाना भूलता है क्या। सबके कहने पर राधिका ने गला साफ करते हुए गाना गा तो दिया, लेकिन शीतल जी अपनी बहू के इस तरह गाने से संतुष्ट नहीं हुई। आज वाकई में राधिका के स्वर डगमगा गए थे। उसकी वह सधी हुई आवाज कैसे कहीं खो सी गई थी। शीतल जी उदास मन से वहां से आ गई। उस रोज तो वे राधिका से कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी सुबह जब राधिका उठी तो वे उसे एक गिलास गर्म पानी का देती हुई बोली, यह लो पी लो, और आज से रोज सुबह गर्म पानी पिया करो, इससे तुम्हारा गला साफ रहेगा। आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखती हुई राधिका बोली, माँ जी, लेकिन मेरा गला तो एकदम ठीक है। नहीं, अगर ठीक होता तो कल तुम्हारे स्वर लड़खड़ाते नहीं। आई एम सॉरी माँ जी, कल मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, राधिका ने उदास स्वर में कहा। तो शीतल जी मुस्कुराती हुई बोली, मेरी उम्मीदों को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मुझे अपनी बहू की दूसरों से तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं, लेकिन तुम्हारा गाना गाने का शौक जिस तरह से खो गया है वह मुझे खलता है। यह कहते हुए शीतल जी ने राधिका के कंधों पर हाथ रखा तो शीतल उदास होकर बोली, माँ जी, हम महिलाओं के शौक का क्या है, एक उम्र के बाद तो उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। नहीं बहू, पहले की महिलाओं के छूटते होंगे शौक, लेकिन अब की महिलाओं के शौक नहीं छूटने चाहिए। अब बहू बेटियों के शौक छूटे तो हम जैसी नई सोच वाली माओं और सासू माओं के होने का फायदा ही क्या। मेरे होते हुए तुम अपना यह शौक नहीं छोड़ोगी। पहले अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। जब मेरे बेटे से शादी करके हमारे यहाँ आई थी तब कितना मधुर और सधा हुआ गाती थी। पहले तो तुम अभ्यास भी किया करती थी, लेकिन अब घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों के बीच तुम सब भूल गई। माँ जी, अब यह सब भी तो जरूरी है ना। वैसे भी ऐसे शौक को पालकर क्या करूंगी मैं, राधिका ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। तो शीतल जी बोली, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा नृत्य करती थी, लेकिन एक उम्र के बाद और अभ्यास के बिना सब खो गया। आज जब भी किसी को नाचते हुए देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि मेरी कला क्यों खो गई। शौक व्यक्ति की आत्मा होते हैं, उन्हें जीवंत रखना अपनी आत्मा को जीवंत रखने जैसा होता है। राधिका, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी तरह अपनी आत्मा को कभी नहीं मारोगी। शीतल जी की बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई।